Hi, my name is Garima Sharma, and I'm a 14% level in the Vestige company. And मैं डॉक्टर असिस्टेंट हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट में जनकपुरी डॉक्टर सुरुचिपुरी के पास। एंड 1 साल पहले मैंने अपने जॉब को बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था। 11 साल से मैं अपनी जॉब को कर रही थी एंड मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे। दूसरा मैंने ये देखा कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चे अब जो 10-11 साल के हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मेरा पूरा घर जॉब कर रहा है। तो और ऊपर से मेरे साथ हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आने लग गए थे। तो मैंने ये सोचा कि अब मेरे को एमबीए की दवाइयाँ ले रही थी, मुझे वेस्टीज के बारे में नहीं मालूम था। मैंने वेस्टीज के बारे में सुना भी नहीं था, तो मैंने ये देखा कि मैं हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। बाद में मुझे अंजलि ने बताया, कुसुमांजलि मैम ने, कि वेस्टीज के थ्रू आप अपने सप्लीमेंट्स ले सकते हो, आप इसके साथ साइड बिजनेस भी कर सकते हो और आप 2 से 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा इसमें दोगे और आगे अपने ड्रीम्स को अगर आप पूरा करना चाहते हो तो विदाउट हेल्थ इशू आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो और अपनी फैमिली को बहुत अच्छा टाइम दे सकते हो। तो आज तक 11 साल में मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं था। मैं 15 घंटे 14 घंटे जॉब कर रही हूँ, फिर घर आके 6 घंटे भी अच्छी नींद नहीं ले रही हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जब मेरे को ये पता चला वेस्टीज का, पहले तो मैं इतना कंसर्न नहीं थी क्योंकि पहले मैं एमबीए के बारे में भी कर चुकी थी और वेस्टीज का भी मैंने करना चाहा, तो बीच में कुछ कुछ बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। तो लेकिन थैंक्स फॉर द कुसुमांजलि कौशल कि उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मेरे को बहुत अच्छे से रास्ता दिखाया और मेरी अपलाइन इतनी अच्छी है कि ऑल टाइम सपोर्टिव। नैना मैम, सविता मैम, कुसुमांजलि ऑल टाइम मेरे लिए हर टाइम ना, अलादीन का जो चिराग में से जिन निकलता ना, वो उस तरह मेरे लिए हर टाइम प्रकट रहती है और उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ उसको। और मुझे बहुत जब मैंने वेस्टीज में आई तो मैंने हेल्थ इश्यूज भी अपने, मेरे को थायराइड है वो मैंने कवर कर लिया। उसमें इसमें मेरे को प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैंने जॉब का डिसीजन बहुत मुश्किल से लिया छोड़ने का कि आगे पता नहीं ये होगा भी कि नहीं होगा मुझसे, लेकिन दृढ़ निश्चय से, आत्मविश्वास से और दृढ़ता से मैं आगे इसमें बढ़ती गई। लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ी हूँ क्योंकि बहुत झटके खाए हुए हैं, तो लगता था कि पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अंजलि का पूरा साथ मिलने की वजह से मैं इसमें आगे बढ़ रही हूँ। तो मैंने ये देखा कि अब 2-4 महीने से मैं काफी इसमें डूब गई हूँ वेस्टीज में और मैं इसमें काम कर रही हूँ, तो मुझे लोग भी मिल रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से काम आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो मेरे को इसमें अपनी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी जिसमें मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया है पहले तो, कि मैं वेस्टेज कंपनी अब जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने 11 साल या बहुत 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 गुलामी कर ली, बहुत बिजनेस सॉरी बहुत जॉब कर ली और बहुत अपने बच्चों को हेल्थ इश्यूज की वजह से अपने हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ा लिए। तो इस वजह से जब मुझे वेस्टीज पे भरोसा आ चुका है पूरा, तो अब पूरी लाइफ में, तो लाइफ टाइम तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ। और इस दृढ़ निश्चयता के साथ मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी बस, कि उससे थोड़ा सा हमको ये लगे कि हमें दृढ़ निश्चय कैसे होना चाहिए। एक बार पेरिस में नेशनल ब्लाइंड ऑफ इंस्टीट्यूट में एक ब्लाइंड लोग वहां पे पढ़ाई करते हैं। तो वहां पे लुइस नाम के एक सर थे, उनके एंड्रे करके एक दोस्त होते हैं। तो वो पढ़ नहीं पाते थे। बहुत सारे उन्होंने 100 से भी ज्यादा कम से कम अपनी लाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके थे कि मैं आगे देख नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो बहुत पॉजिटिव रहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम लोग किताबें कैसे पढ़ सकते हैं, हम लोग दुनिया को कैसे नजरिया समझ सकते हैं, जो लोग हमें बता रहे हैं हम सिर्फ उसी को ही पहचान पा रहे हैं, हम अपने आप खुद क्यों नहीं कुछ कर सकते। तो उन्होंने 100 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करे। तो उनका एक फ्रेंड था एंड्री, उन्होंने उससे पूछा कि तू हमेशा इतना उत्साहित क्यों रहता है, इतना प्रयासजनक क्यों रहता है, इतना पॉजिटिव कैसे रहता है। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे ना अपने अंदर कुछ काम करना है, मुझे ऐसा काम करना है कि हम भी किताबें पढ़ सकें। हमें समझ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से ये काम कर पाऊं। तो उसके दोस्त ने बोला कि यार, इतने तुम परेशान हो लेकिन फिर भी तुम पॉजिटिव रहते हो, हर समय अपना बेस्ट दिखाया करते हो। और उन्होंने ये बोला कि
मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से आगे बढ़ पाए। उसका उत्साह बढ़ाने के लिए एंड्री फ्रेंड भी उसके साथ में ही हो गया। लेकिन उनको एक आर्मी ऑफिसर उन एक बारी उनके इंस्टीट्यूट में आता है, और एक कहते हैं कि जिसको डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है, जिसके अंदर प्रबल इच्छा हो ना, तो उसे सीखने का सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है, या एक भगवान का इशारा चाहिए होता है हमें, कि अ, उस चीज का वो वेट कर रहा होगा। तो अब एक बार एक आर्मी ऑफिसर उनके यहाँ पे आता है, तो वो अपने यहाँ की बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाता है, और लुइस सर को ये बताता है कि हमारे यहाँ पे ना, जब रात को सैनिक रात में होते हैं, तो हम उनको अपने मैसेजेस और लेटर्स कैसे पहुंचाते हैं। उन्होंने पूछा कैसे, कह रहे कि जो हम लिखते हैं उनके ऊपर ना नीचे से पेंसिलों से खोद खोद के निशान कर देते हैं, जिससे कि वो अक्षर उभर जाए, और उनको अगर दिखाई ना दे रात में हमारा मैसेज या चिट्ठी, तो हम उसके ऊपर उंगलियां फेर फेर के उसके ऊपर वो हमारे सैनिक जो हैं वो स्टोरीज को पढ़ने लग जाते हैं, सॉरी मैसेजेस को पढ़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमारा आर्मी का मैसेज हम उनके पास पहुंच जाता है। तो बस वही था कि लुइस सर को एक ये चाहिए था कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, हमें किताबें कैसे करनी है, यही एक्सपेरिमेंट लुइस सर ने उनसे ली, जो आर्मी के ऑफिसर आए थे। फिर उन्होंने ये देखा कि भाई ये तो अपने मैसेज ऐसे पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें रात में नहीं दिखता तो हम तो शुरू से ही नहीं देख पाते। तो उनको बहुत अच्छा एक नजरिया मिल गया, और उन्होंने 10 साल के अंदर अंदर इतना पॉजिटिव होके, इतना प्रयासजनक होके एक बुक बनाई 10 साल के अंदर, कि जिसे वो एक बुक बना पाए, जिससे कि ब्लाइंड लोग जो हैं उस बुक को पढ़ पा रहे थे। किस तरह से कि वो नीचे छेद करते थे, जहां जहां लिखा जाता था उसके नीचे छेद कर करके इस तरह से उन्होंने बोल के और बुक्स बनवाई। फिर ब्लाइंड लोग जो हैं उन बुक्स को पढ़ने लग गए, और ये इस आइडिया का काम करते करते उन्हें 10 साल तक लग गए, लेकिन वो हारे नहीं, उनका प्रयास जो है पूरा हो गया। फाइनली एक लैंग्वेज में, मैं इंग्लिश लैंग्वेज में ये बोलना चाहूंगी, सक्सेस डज नॉट मीन फेलियर, सक्सेस मीन फेलियर टू फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग होप, सो दैट वन डे सक्सेस इज कम। सो लुइस, जो लुइस थे, उन्होंने लुइस ब्रेल उनका पूरा नाम था, तो ब्रेल भाषा के नाम से उस लिपि का नाम रखा गया, और लुइस ने उनको ब्रेल भाषा, जो बुक बनाई वो ब्रेल भाषा के नाम से आगे जाके स्थगित हुई, मीन्स टू से कि बनी। और यही उनकी पॉजिटिविटी थी, उनका ऑप्टिमिज्म था, उनके डेडिकेशन था, उनका डिटर्मिनेशन था कि उन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए लाइफ में कुछ किया। तो मैम, मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिविटी और प्रयास करने की इच्छा से हमें किसी भी चीज को हम पा सकते हैं, और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जबकि वह ब्लाइंड थे, वो इतना सब कुछ कर गए, हम तो, हमारे को तो भगवान ने सब कुछ दिया है, सिर्फ हमें अपना आत्मविश्वास, दृढ़ता को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो हम वेस्टीज में बहुत कुछ कर पाएंगे। जैसा कि नैना मैम ने कहा कि एक ड्रीम वाली कार सोचो, अपना हाउस सोचो, अपना फंड सोचो, अपनी ट्रेवलिंग सोचो। तो एक लेडी को अगर खुद वो ये सब काम कर सकती है, तो उसको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। और मैं बोलना चाहूंगी, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, चाहे हम मेकअप में यूज करें, चाहे हम किसी भी प्रॉब्लम्स में यूज करें, या हम नॉर्मली भी सप्लीमेंट्स अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वो बच्चों के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। साथ साथ हम इन प्रोडक्ट्स को घर में यूज करने के साथ साथ हम इसके साथ अपनी कमाई को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों के साथ अपना आगे नेटवर्क बढ़ा के और उनको भी ये चीज सिखा सकते हैं। तो दृढ़ निश्चय के साथ बस आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। तो हमें रोकने वाला तो अब कोई है नहीं।